फिनिटिव। नॉन फिनिटिव और फिनिटिव हम यहाँ पढ़ेंगे, यानी कि नॉन इन्फिनिटिव और फिनिटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो रूप यानी कि फॉर्म के दृष्टि से वर्ब दो प्रकार के होते हैं। रूप के दृष्टि से वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिनिटिव वर्ब और दूसरा होता है नॉन फिनिटिव वर्ब। पहला फिनिटिव वर्ब और दूसरा नॉन फिनिटिव वर्ब। नॉन फिनिटिव वर्ब का भी तीन रूप होता है, इन्फिनिटिव, ग्रेड और पार्टिसिपल। सबसे पहला हम फिनिटिव वर्ब्स के बारे में जानेंगे। फिनिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल दे, यानी कि वैसा वर्ब या वे वर्ब जो अपना रूप टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक बदल देता हो, उसे क्या कहते हैं? फिनिटिव वर्ब। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आई वांट टू राइट, he wants to write, you are a student, they were a student, he was a student। अब देखो ये कैसे अपने रूपों को बदल रहा है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन अगर हमको बनाना हो, जिसका रूल होता है तायत नियत है, पहचान होता है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या ईएस। तो यहाँ देखो आई के साथ हम लिखे हैं आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। तो जो आई है मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड में he wants to write, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि सिंगल हो, अकेले हो, उसके वर्ब के लास्ट में हम क्या करते हैं? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वर्ब ऑन एस या ईएस। तो देखो he wants to write, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक ये बदल गया। तो जो सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक जिसका वर्ब चेंज हो जाता है उसे हम फिनिटिव वर्ब्स कहते हैं। जिसका वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक बदल जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? फिनिटिव वर्ब। जैसे एज फॉर एग्जांपल, यहाँ देखो नीचे यू है, यू आपका सब्जेक्ट है। अब ये ट्रांसलेशन आपका कहाँ चला गया? कंटिन्यूअस में। कहाँ चला गया? कंटिन्यूअस में। तो देखिए आप यहाँ आर हो गया, क्या हो गया? आर, यानी कि यहाँ वर्ब चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब बदल गया। यानी कि सिंपल आप समझो कि जिस किसी भी सेंटेंस का वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक बदल जाता हो, चेंज हो जाता हो, उसका रूप बदल जाता हो, उसका फॉर्म बदल जाता हो, उसे हम फिनिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। इसका सेकंड रूप है नॉन फिनिटिव वर्ब। वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलकर हमेशा एक ही फॉर्म में या रूप में रहते हैं, उसे हम नॉन इन्फिनिटिव वर्ब्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे, आई वांट टू राइट, ही वांट्स टू राइट, शी वांटेड टू राइट। देखिए ये वांट है, यहाँ वांट्स है और यहाँ वांटेड है, तो ये क्या है? फिनिटिव वर्ब है। क्या है? फिनिटिव वर्ब। लेकिन जस्ट इसके बाद आप देखिए कि राइट 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 लिखा हुआ है, ये तो चेंज नहीं होगा। तो ये जो आपका ये भी तो वर्ब है, तो जो राइट राइट राइट, ये जो चेंज नहीं हुआ, जिसका रूप नहीं बदला, जिस वर्ब का रूप नहीं बदला, वो रूप कौन सा वर्ब है? तो नॉन इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि फिनिटिव वर्ब में वर्ब्स का रूप बदल जाता है और नॉन इन्फिनिटिव वर्ब में नहीं बदलता है। क्या होता है? नहीं बदलता है। क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए, अब बात आती है कि फिनिटिव वर्ब आपका सिंगल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब इसका कोई प्रकार नहीं होता है, कोई रूप नहीं। यहाँ नॉन फिनिटिव वर्ब में तीन प्रकार है, इन्फिनिटिव है, ग्रेंड है और पार्टिसिपल है। तो देखिए यहाँ टू राइट, टू राइट, टू राइट, यानी कि टू के साथ जब वर्ब का पहला रूप यूज होता है उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। और दूसरा जो है ग्रेंड, जब कभी भी हम वर्ब वन के साथ आईएनजी लगाएंगे, जैसे हम यहाँ लिख दिए ही इज राइटिंग, तो यहाँ आईएनजी लगाया ना जी, तो जब वर्ब का पहला रूप, ये कैसे लिखे हैं? वर्ब वन प्लस आईएनजी। तो वर्ब के पहला रूप के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे यहाँ प्ले प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा? प्ले। तो जब कभी भी आप वर्ब वन के साथ, V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हो तो उसे इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। अब आता है पार्टिसिपल।
तो पार्टिसिपल का रूल होता है वर्ब 1 प्लस आईएनजी होगा या ईडी होगा या ईएन होगा। पार्टिसिपल का काइंड होता है, प्रकार होता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट होता है उसमें हमें से ये सीजन जो भी लगाना होता है लगाते हैं। जो पास्ट होता है हम पास्ट टेंस वाले रूल को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार हम वर्बों को बदलते हैं। जैसे रूट हो गया या टूक हो गया या फिर एट हो गया, जैसे यहाँ रोड या फिर एट या फिर प्लेट, यानी कि जो यहाँ ईडी लिखा हुआ है यानी कि आप वर्ब का दूसरा रूप यूज करते हो। अब तीसरा जो होता है जिसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसमें आप हैज है का यूज करते हो। परफेक्ट के साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो हैव हैज के साथ बीन का यूज करोगे, यानी कि ये पार्टिसिपल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल। एक बार और देख लो कि नॉन फिनिटिव जो होता है वो रूप के अकॉर्डिंग 2 तरह का वर्ब होता है। पहला फिनिटिव वर्ब होता है, दूसरा नॉन इन्फिनिटिव वर्ब होता है। फिनिटिव वर्ब में जो होते हैं सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक उसका वर्ब चेंज हो जाता है, और नॉन इन्फिनिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक उसका वर्ब चेंज नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल है आई वांट टू राइट, ही वांट्स टू राइट, यू आर स्टूडेंट, यानी कि सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक वांट, वांट्स और आर हो गया। लेकिन यहाँ टू राइट, टू राइट, टू राइट, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये आपका नॉन इन्फिनिटिव हो गया। जिस किसी भी सेंटेंस में वर्ब टू के साथ वर्ब वन का यूज करोगे, जैसे टू राइट, ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। वर्ब के साथ अगर वर्ब का पहला रूप के साथ आप आईएनजी का प्रयोग करते हो, जैसे प्लेन प्लस आईएनजी प्लेइंग, ये आपका ग्रैंड हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी आप जैसे रोड, एट या प्लेड, यानी कि ईडी या ईएन, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में और परफेक्ट में अगर आप जाते हो, सिंपल प्रेजेंट में जाते हो, तो पार्टिसिपल का फॉर्म हो जाता है। ठीक है।